हेल्दी आइज को हम वैसे ही डिफाइन करते हैं जैसे एक हेल्दी शरीर के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए जिस तरह से हम परिभाषित करते हैं कि स्वस्थ आंखें वो हैं जिसमें किसी भी तरीके से भी किसी भी तरह की आंख से जुड़ी बीमारी ना हो और वो पूर्ण तरह से काम कर रही हो, तो वो एक हेल्दी आई होगी। अस्वस्थ आंखें हैं तो उसमें क्या दिक्कतें शुरू में आती हैं या कैसे पता चलेगा कि आंखें अस्वस्थ हैं? तो उसमें सबसे कॉमन और सबसे मेन जो सिम्पटम कहें या परेशानी है वो है कि दिखाई देने में कमी आ रही है या रोशनी में किसी तरीके की दिक्कत हो रही है या आँख में दर्द हो रहा है, लाल हो रही है, ठीक है? या अंधेरे में जा रहे हैं तो कुछ कम दिख रहा है। ये सारी छोटी-छोटी परेशानियाँ हैं, जो ये दिखाती हैं कि आँख में किसी तरह की अस्वस्थता है, यानी किसी तरीके की बीमारी। लोगों को लगता है कि हमारी आँखें गंदी हो जाती हैं, तो इसे हमें साफ करना चाहिए, तो मैं बता दूँ कि हमारे सिस्टम में आँख का एक पूरा सफाई का एक सिस्टम है, जो पहले से मौजूद है। उसमें आँख में जो अलासू बनते रहते हैं लगातार, जो बनते हैं वो आँख की सफाई करते रहते हैं और वो अंदर ही अंदर ड्रेन भी होते हैं, यानी लैक्रिमल एपार्टस एक सिस्टम है, जो कि उसके साथ में इसमें ड्रेन भी होता है। दूसरा, आँखों के अंदर ऐसे केमिकल्स भी हैं, जो बैक्टीरिया से आँख को एक लेवल तक बचा भी पाते हैं। यानी आँख अपनी स्वच्छता और अपनी सफाई एक लेवल तक खुद करती है। यानी आम तौर पे ना हमें आँखें धोने की ज़रूरत है, ना ही उन्हें साफ करने की। जो बाहर कीचड़ आ जाते हैं, वो एक अलग बात है उसे साफ करना, लेकिन पानी डाल के धोना आँख को, ये डॉक्टर्स की नज़र में हेल्दी पार्ट नहीं है, एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। वजह इसकी यही होती है कि जब हम पानी बाहर से डालते हैं, आँखों के आँसू की क्वालिटी वो कम हो जाती है। उसके अंदर जो केमिकल्स हमें इन्फेक्शन से बताते हैं या जो आँख में आँसू बन रहा है, जो आँख को गीले बने रखने के लिए ज़रूरी होता है, वो धुल जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आँख को धोएँ, तो उसमें जल्दी-जल्दी इन्फेक्शन हो जाए या इवन ड्राई आई सिंड्रोम भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि आँख को बेवजह या बार-बार ना धोएँ। कीचड़ आ जाता है सुबह जैसे कुछ लोगों को थोड़ा बहुत सफ़ेद, वो आप साफ कर सकते हैं। और हाँ, लेकिन अगर आँख में कुछ पड़ जाता है, तो डेफ़िनिटली धोना है आपको। या आँख में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी आँख में जैसे फ्लू हो गया या कंजंक्टिवाइटिस है, तो वो ऐसी स्पेशल कंडीशंस हैं जिसमें हम आँख को धोने को कहें। लेकिन आम लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट भी है और यही मेरी एडवाइस भी है कि कोशिश करें कि हम आँख को ना धोएँ। बार-बार तो कम से कम बिल्कुल नहीं। एक तो कोशिश करें कि जब भी मोबाइल का या स्क्रीन यानी मोबाइल, टैबलेट या फ़ोन का यूज़ करें, हर 20 मिनट पे ब्रेक ले लेते रहें। और ड्राइनेस की शिकायत है तो आर्टिफ़िशियल टीयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। एक छोटी-सी मैं बात और बता दूँ बीच में कि कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से ड्रॉप्स लेके डालने लगते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि जो ड्राई सिंड्रोम के लिए जो हम आर्टिफ़िशियल टीयर्स देते हैं, उसमें कुछ प्रिज़र्वेटिव मिलाए जाते हैं ताकि ड्रॉप ना खराब हो। लेकिन उन प्रिज़र्वेटिव के कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हैं इसमें। तो ज़्यादा यूज़ करने से हार्मफुल इफ़ेक्ट भी जो कि उन प्रिज़र्वेटिव में है, वो आप पे परेशानी की वजह बन सकते हैं। तो बिल्कुल इनसेसेंट यानी बिना किसी से डॉक्टरी सलाह के और बहुत ज़्यादा यूज़ करना, इस बारे में मैं मना करूँगा। और अगर ड्राइनेस के लिए जब भी आप आर्टिफ़िशियल टीयर्स का यूज़ करें, तो डॉक्टर की गाइडेंस में लें और उसके ऑब्ज़र्वेशन में कि कुछ-कुछ टाइम पे दिखाते रहें कि किसी तरीके का कोई इश्यू तो नहीं। तो कुछ लोग प्रिज़र्वेटिव झेल लेते हैं, कुछ लोग प्रिज़र्वेटिव से बड़े सेंसिटिव होते हैं। कोशिश करें कि दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे ऐसे हों, जिसमें आप बिना स्क्रीन के किसी और फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में आपने अपने आप को शामिल करें। स्मोकिंग जो है उसको बंद कर दें अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो। और सोने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले आप कोशिश करें कि मोबाइल ना यूज़ करें। और एक और नया तरीका बताया गया है कि आप कोशिश करें कि बेडरूम में आपका स्मार्टफ़ोन ना जाए। तो स्क्रीन टाइम के लिए जो मैंने आपको बताया है कि ये सब चीज़ें हैं जिस पर हमें कंसेंसस मान सकते हैं कि लोगों का है। हाँ, बच्चों के लिए ज़रूर है कि उनका टोटल स्क्रीन टाइम जो है मिनिमम पे हो। कोशिश करें 1.5 से 2 साल तक के बच्चों को बिल्कुल भी मोबाइल ना दें। और उसके ऊपर दे रहे हों तो कंटेंट की क्वालिटी और कोशिश करें कि मिनिमम हो, यानी हम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा मैक्सिमम, इस चीज़ से कहते हैं कि जितना मिनिमम हो सके उस पे रखा जाए। जैसे शरीर को ज़रूरत है, वैसे ज़रा आँख को भी आराम की ज़रूरत है। और इसमें मैं कहूँगा कि स्लीप टाइम, जो कि स्क्रीन टाइम की वजह से काफ़ी कम हो गया है, उसको आप फुल फ्लेज लें। यानी एक आम इंसान को 6 से 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। एक हेल्दी डाइट, जो कि हेल्दी आइज़ के लिए भी ज़रूरी है।
वो लेते रहें। जैसे हेल्दी डाइट में होता है विटामिन ए, सब जानते हैं कि भाई नाइट ब्लाइंडनेस या और भी कई बीमारियां हैं, उसमें विटामिन ए जरूरी है। ओवरडोज भी ना हो, ये भी मैं आपको बता दूं कि एक हेल्दी डाइट में जितना विटामिन होता है वो आप लेते रहें। और ओमेगा 3 फैटी एसिड है या और सारे विटामिन, हम ये कहें कि कोई एक विटामिन जरूरी है, ऐसा नहीं है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई सारे जरूरी हैं आपके लिए। उसी तरह मिनरल्स भी सारे जरूरी हैं। ओल्ड एज में कुछ विटामिन मिनरल की जरूरत बॉडी को ज्यादा होती है, वो हमें एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, वो अपने मेडिकेशन के फॉर्म में भी देते हैं। और बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि वो विजिट करते रहें डॉक्टर्स को, ताकि वो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको जो एडिशनल विटामिन और मिनरल चाहिए वो देते रहें। तो एक हेल्दी आइज के लिए जो हमें जरूरत मैंने बताई थी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो, ठीक है, प्रॉपर चेकअप हो और प्रॉपर डाइट हो, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। डाइट में जरूरी है जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी हरी सब्जियां हो, और दूध हो गया, ठीक है। इवन ड्राई फ्रूट भी, खासकर अखरोट या बादाम है, इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होते हैं। जो लोग नॉनवेज लेते हैं वो मछली का भी मैक्सिमम यूज कर सकें, यानी मछली को भी अपने डाइट का पार्ट रखें। और अंडा भी है। तो ये जो भी चीजें हम सादा शरीर के लिए चाहिए, वो सारी की सारी हमारी आंखों पे चाहिए। और वो एक हेल्दी डाइट की जो पिक्चर बना रखी है, वही आईज के लिए। हाँ, जंक फूड्स को अवॉइड करें, ये बहुत जरूरी है। जंक फूड्स हो गया, फास्ट फूड हो गया, क्योंकि ये कई बार एक तो न्यूट्रिशन लेस होते हैं, यानी इनमें कम मिनिमम न्यूट्रिशन होता है जो हमें आइज को चाहिए। दूसरा, ये और तरीके की कई बॉडी में बीमारियां पैदा करते हैं या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ऐसे इश्यूज काउज करते हैं, जिसकी वजह से दूसरा हेल्दी विटामिन भी बॉडी में नहीं आ पाते। यानी आप हेल्दी खाना खाते हैं और साथ में जंक फूड्स खाते हैं, तो भी आपको हेल्दी खाने से जो मिलने चाहिए न्यूट्रिशन, वो प्रॉपर नहीं मिलता।